तो हे व्हाट्सअप गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल TRACKPAD में। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं किसी एक के लिए मैंने एक छोटी सी बात बताई है लास्ट में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आज की वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपने अभी आज तक कभी भी नहीं सुनी होगी। अगर आपके पास एक लैपटॉप नहीं है तो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको ऑब्वियसली वो वाली बातें पता ही होगी। तो जो पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम जो प्रोसेसर होते हैं जो लैपटॉप्स के, वो हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत कम कंपनियां ऐसी होती है कि जो हमें प्रोसेसर चेंज करने को ऑप्शन दे दे। कम कंपनियां ऐसी होती है जो हमें प्रोसेसर चेंज करने दे। आप ऐसी कोई गलती मत कर देना कि जैसे कि मैं अभी i3 का बजट है और मैं एक लैपटॉप ले लूँ और मैं जब मेरा पास रुपये आ जाएंगे और उस टाइम मैं i5 प्रोसेसर उसके अंदर लगा लूँगा। तो ऐसी गलती तो कभी भी मत कर देना, क्योंकि हम जो प्रोसेसर होते हैं जो लैपटॉप्स के, हम वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और जो दूसरी चीज़ जो बहुत सारे आप लोगों को नहीं पता होगी कि ये दूसरी जो चीज़ है वो है इनका जो ट्रैकपैड। हाँ, इनका जो ट्रैकपैड होता है वो बहुत ख़राब होता है। कितना ही अच्छा लैपटॉप ले लेना, मगर उसका जो ट्रैकपैड होएगा हम उस पर काम नहीं कर सकते। हमको एक एक्सटर्नल जो माउस होता है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। खासकर अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो उसमें तो हम वो यूज़ कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। और जो कई कंपनियों के जो ट्रैकपैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो कई ज़्यादा हद से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप कोई लोग कहेंगे कि हम उसको सेटिंग में जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, तुम कर सकते हो, मगर जो उसका जो फील होता है काम करने का इसके ऊपर, वो कभी भी तुम चेंज नहीं कर सकते। इसी कारण कई कंपनियां ऐसी भी होती है जो इसको ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड में दे देगी, जो मतलब यूज़ ही नहीं है उसका कोई। जो ट्रैकपैड का जो यूज़ उस टाइम हो सकता है जब वो थोड़ा सा मिडल से मामूली सा राइट में हो। उस ज़्यादातर जो काम होता है वो राइट से हम करते हैं, जो लेफ्ट से करते हैं वो भी उनको जो आदत पड़ चुकी होती है कि वो उसको हमेशा राइट में करेंगे। इसलिए जो कई के जो ट्रैकपैड होते हैं लेफ्ट में होते हैं, ये तो बिल्कुल कोई भी काम के नहीं आते। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि लैपटॉप्स के अंदर, जो गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर जो ज़्यादातर चीज़ देखने में मिलती है, थर्मल थ्रोटलिंग। थर्मल थ्रोटलिंग क्या होती है? बेसिकली मैं आपको छोटा सा बता दूँ, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको दे दूँगा। थर्मल थ्रोटलिंग जो बेसिकली जो चीज़ होती है वो ये होती है कंप्यूटर का ओवरहीट होना। हाँ, कई कंप्यूटर जो खासकर जो गेमिंग कंप्यूटर होते हैं वो ओवरहीट होते हैं, और इनके अंदर जो ये चीज़ होती है इसको कंट्रोल करने के लिए जो फैंस होते हैं कई लैपटॉप्स के, वो एक जेट इंजन की तरह काम करने लगते हैं। लिटरली जेट इंजन ही बन सकता है लैपटॉप। जब उसके फैन मैक्स स्पीड में करके देखोगे ना यार, 4 कमरे दूर तक पता चलता है कि हाँ वो लैपटॉप में इस टाइम गेम खेल रहा है। हाँ, सच में। और थर्मल थ्रोटलिंग, और जो मेरी नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि इनके अंदर जो कीबोर्ड होते हैं, ट्रैकपैड के साथ साथ कीबोर्ड भी होते हैं, वो कई लैपटॉप्स के अंदर अच्छे वाले नहीं होते। उनके जो बटन्स होते हैं वो पॉप आउट हो जाती है, मतलब पक करके बात आ जाती है। और जो कीबोर्ड्स में जो कंपनियां चीप आउट कर जाती है वो ये है कि उनके अंदर जो एक डेडिकेटेड नंपैड नहीं देती। नंपैड वो होता है जिसके अंदर ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 वगैरह टिंगड़ा फलाना जो भी। और जो कंपनियां जहाँ पे चीप आउट करती है उसके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यूट्यूब पे हर एक बाइंग गाइड देख लेना लैपटॉप के लिए, उनमें किसी में भी ये नहीं बोला। इनके अंदर जो वाईफाई की जो चिपसेट होती है वो कई की लैपटॉप में इतनी बेकार होती है कि वो 1 Mbps की स्पीड भी नहीं ले पाते। अगर आपको एक अच्छी चिपसेट चाहिए वाईफाई के लिए तो मैं बजट में आपको मोमो की बता सकता हूँ। मोमो नहीं खाते, वो पेट में चिपके जाता है। मोमो नहीं, मीमो बेसिकली जो चिपसेट है वाईफाई का, वो एक बहुत बजट के अंदर 50-60 के अंदर बहुत ही बेस्ट काम करता है। ये आपकी वाईफाई की स्पीड को 2 to 10 टाइम्स ज़्यादा कर देता है। हाँ, इतना ही फ़र्क पड़ता है। और कई कंपनी इसको 1 Mbps, तो मेरा लैपटॉप है, मैंने आज तक मैक्स में उसको, मतलब जियो की सिम यूज़ करता हूँ और वो मैक्स में 50 Mbps की स्पीड मुझे कई बार दे देता है। लिटरली 50 Mbps की स्पीड। और कई चीज़ें जो खासकर गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर जो हमें देखने को मिलती है कि उनकी जो बैटरीज होती है वो एकदम बेकार होती है। और उनकी, चलो यार गेमिंग लैपटॉप्स का तो समझ में आता है कि उनकी बैटरी से होती है, उनकी मतलब 2 घंटे या हद से 3 घंटे का हद से ज़्यादा बैकअप नहीं दे सकती। मगर कई लैपटॉप जो गेमिंग लैपटॉप नहीं है वो भी, उनके अंदर भी बैटरी बैकअप नहीं होता। अगर बैटरी बैकअप के लिए जाना है और डिसेंट प्रोसेसर के अंदर जाना है तो मैं आपको सीधा ही बता दूँ, एप्पल का ले लो। अगर आपको डिसेंट पावर चाहिए और बैटरी लाइफ मिनिमम आपको 7 to 10 आवर्स की लेनी है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, तो मैं आपको सीधा ही बता दूँ एप्पल में जाओ, विंडोज़ में ना। विंडोज़ के लैपटॉप्स की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होती है कि उनके अंदर जो बैटरी होती है वो अच्छी नहीं होती। और मैं अगर अगली चीज़ बताऊँ तो स्क्रीन में आपको कई कंपनियाँ आपको 4K स्क्रीन भी दे दी। हाँ, 4K स्क्रीन भी आती है लैपटॉप्स में, अगर जिसको भी नहीं पता हो वो स्क्रीन भी दे देगी। मगर दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि
उसका जो रिफ्रेश रेट होता है वो भाई इतना ख़राब होता है, मैंने खुद नहीं यूज़ करा है वो भाई। 4K स्क्रीन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरे पास जो है उसकी जो रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का वो है 240 हर्ट्ज़ का। हाँ, और भाई मेरी कोई 4K स्क्रीन नहीं है, मेरी सिंपल 1080p स्क्रीन है, और वो भी भाई इतनी तगड़ी, मतलब देखने में मज़ा आ जाता है। और भाई अगर मैं 4K स्क्रीन और जो मेरे को नहीं लगता उसका 20 हर्ट्ज़ ही होगा भाई, दोनों में दिन रात का फ़र्क है। मेरे वाले में यार पूछो मत, इतना ज़बरदस्त है। अगर मैं खासकर गेमिंग लैपटॉप्स के लिए बताऊँ, एक थोड़ी सी टिप दे दूँ भाई, अगर तुम गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो उसके अंदर तुम्हें गेमिंग का बेसिक बात बता दूँ, जब भी तुम गेमिंग करोगे तुम्हारे प्रोसेसर कुछ भी नहीं करता, उसमें लिटरली कुछ भी नहीं कर पाता। तुम्हारा जो ग्राफिक कार्ड होएगा ना वही कुछ करता है, उसके अंदर जो गेम चलाने का जो तुम जो देख रहे हो वो ग्राफिक कार्ड ही करता है। इसलिए अगर गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो उसका ग्राफिक कार्ड बहुत सॉलिड होना चाहिए। तभी अगर तुम i3 8 जनरेशन के साथ 170 Ti ग्राफिक कार्ड लेते हो तो तुम्हारा पबजी हाई सेटिंग पे चलेगा और बिना लैग बिना कुछ के। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही अंत करते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो बाय। और वो एक छोटी सी बात ये है, ये खास कर मैं बता दूँ न्यूक्लियर क्लैशर के लिए, अभी मेरे को पता ज़्यादातर भाग गया हूँ तो ठीक है भागने दो। ब्रो चैनल डिलीट मत करियो ब्रो, अगर कुछ भी हो जाए चैनल डिलीट मत कर दीजिए, कुछ भी हो जाए ना ब्रो चैनल डिलीट मत कर। अगर चैनल डिलीट कर दिया तेने, मैं अभी जस्ट अभी देख रहा हूँ तेरे 131 सब्सक्राइबर्स है भाई, चैनल डिलीट मत कर, कुछ भी हो जाए भाई ब्रो चैनल डिलीट मत कर दीजिए। अगर तू बोल रहा है मेरे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो यार तेरे को ज़रूरत क्या है यार, तेरे को वीडियो बनानी है बना, तेरे को अगर अभी टाइम नहीं है तो ना बना, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तू चैनल डिलीट मत करियो, क्योंकि अभी तो वीडियो नहीं बना पा रहा, कोई नहीं, अगर तू 6 महीने बाद बनाने लग जाएगा तेरे पास ये बेस तो रहेगा 131 सब्सक्राइबर्स का। ब्रो चैनल डिलीट मत कर। अगर जिस टाइम तक ये वीडियो लाइव जाएगी कि उस टाइम तक भी अगर ये चैनल रहा तो उसके बाद ब्रो डिलीट मत कर दियो। ब्रो तू मेरे कहने पर चैनल डिलीट मत कर, सपोर्ट नहीं है, मैं हूँ ना यार, चिंता क्या है तेरे को, दोनों मिलकर काम करेंगे। मैं भी देख कितने टाइम से वीडियो नहीं डाली, आज डाली है, जैसे पर डाली है ना पूरा मन लगा के वीडियो बनाई है। सो चैनल डिलीट मत कर, कुछ भी हो जाए चैनल डिलीट ना कर। तू क्या कह रहा है तेरे पास सपोर्ट नहीं है, तेरी फैमिली का तो यार चलो समझ में आता है, तू कह रहा है ना सपोर्ट नहीं यार, तेरे पास 131 लोगों का सपोर्ट है, 131 लोग सब्सक्राइबर नहीं है, वो कोई नंबर नहीं है, वो 131 लोग हैं तेरे पीछे, जिन्होंने तेरे कंटेंट में एक वो इच्छा दिखाई है। सब नंबर नहीं है वो 131 का, वो एक लोग है, एक 131 तेरे जैसे मेरे जैसे। सो भाई ब्रो चैनल डिलीट मत करियो, थैंक यू। I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is